हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कर्म भोग। एक बार एक गांव में एक किसान रहा करता था अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बड़ा लड़का रहते थे। कुछ समय के पश्चात किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर किसान ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उसके बेटे की उम्र तब सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात किसान को अपनी दूसरी पत्नी से भी एक बेटे की प्राप्ति हुई। तो फिर वो चारों साथ में रहने लगे, किसान के 2 बेटे और किसान और उसकी पत्नी। अब कुछ समय के पश्चात किसान की पत्नी की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब किसान बेचारा अकेला रह गया अपनी पत्नी और अब किसान अकेला रह गया अपने 2 लड़कों के साथ में। अब किसान बहुत कुछ टाइम के बाद, जब किसान का बड़ा लड़का शादी के लायक हो जाता है, किसान बड़े लड़के की शादी कर देता है। उसके कुछ टाइम के बाद फिर किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब किसान भी मर गया तो फिर उसके दोनों बेटे और बहू 3 लोग साथ में रहने लगे। अब कुछ टाइम के बाद किसान का छोटा लड़का बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और धीरे धीरे करके मतलब उसका बहुत ही हालत गिरती चली गई। तो किसान का जो बड़ा लड़का था उसने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची और अपनी पत्नी से कहा कि अब ये तो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा है, और अगर हम इसका इलाज इतने ज़्यादा मतलब करते रहे तो हमारी तो सारी संपत्ति बिक जाएगी। और ऐसा है, अगर ये मर जाए तो हमें इसका हिस्से की संपत्ति भी मिल जाएगी और मतलब हमें इसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और सब हमारा ही हो जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती, हाँ ये तुमने सही सोचा। अब हम एक काम करते हैं कि आप किसी ऐसे वैद्य के पास जाओ जो कि इसे दवाई के साथ में जहर मिला के मतलब दे दे, तो फिर ये जल्दी मर जाएगा। तो किसान का बड़ा लड़का एक वैद्य के पास जाता है और बात करता है कि ऐसा है, मेरा भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार है, तो ऐसा कीजिए आप उसे दवाई में जहर मिला के दे दीजिए, जिससे कि वो खाए और बहुत जल्दी ही मर जाए और उसके बाद किसी को हम पे शक भी ना हो, क्योंकि बीमार तो वो पहले से ही चल रहा है और वो जहर वाली दवाई खाएगा तो जल्दी ही मर जाएगा। तो वैद्य कहता है ठीक है, मैं ऐसी दवाई दे देता हूँ कि वो जल्दी मर जाएगा, उसमें जहर मिला के दे देता हूँ। तो वो किसान का बड़ा लड़का आता है, अपने भाई को धीरे धीरे करके मतलब देता है और वो बहुत जल्दी ही उसका भाई मर जाता है। अब किसान का बड़ा लड़का मतलब जो था वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लग जाते हैं। तो कुछ समय के पश्चात उनको एक बेटे की प्राप्ति होती है। अब उनका बेटा हो जाता है, उसमें बहुत खुशी मनाते हैं कि हमारा बेटा हो गया। बहुत खुश रहते थे और अपने बेटे पे बहुत ध्यान देते थे, बहुत मतलब उससे लाड़ प्यार से रखते थे। धीरे धीरे करके उस लड़के की शादी के लायक उम्र हुई, उन्होंने उसकी शादी वादी सब कर दी। अब वो चारों रहने लगे, किसान का बड़ा लड़का, बहू और उनके भी बेटा बहू। अब अचानक से किसान का लड़का बीमार हो जाता है और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं। किसान अपने लड़के को ठीक करने के लिए हर जगह से वैद्यों से इलाज करवाता है और जो जहाँ बताता था वहाँ से इलाज करवाता है। तो उसकी बहुत संपत्ति मतलब बिकने लग जाती है और बिक जाती है। तो एक दिन अचानक से जब बिल्कुल वो किसान का लड़का एकदम उसके अस्थि पंजर रह गए थे, तो वो एक चारपाई पे लेटा होता है और किसान सामने से बैठा होता है और देखता है। तो किसान का लड़का कहता है, हाँ भाई, अब अपना तो हिसाब किताब पूरा हो गया है, अब बस कफन और लकड़ियों का हिसाब किताब बाकी है। तो किसान सोचता है ये क्या बोल रहा है। किसान को लग रहा है बीमारी के कारण मेरे लड़के का दिमाग जो है खराब हो गया है। वो कहता है, अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो। तो वो कहता है, नहीं पिताजी, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसकी तुमने आधी संपत्ति हड़पने के चक्कर में उसे जहर दे के मरवा दिया था, और मेरा अब हिसाब किताब आपसे पूरा हो चुका है। अब मेरे हिस्से की आधी संपत्ति बिक चुकी है, अब सिर्फ आपका हिस्सा बाकी है। तो इसलिए अब जो है आपका हिस्सा ही बाकी रह गया, मेरा तो अब हिसाब किताब खत्म है। अब मैं बहुत जल्दी ही मतलब मरने वाला हूँ और मैं मर जाऊँगा, तो हमारा हिसाब किताब लेन देन बराबर हो गए। तो वो कहता है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, चलो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे वो भाई हो जिसके साथ मैंने बुरा किया, ठीक है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि मेरा किया हुआ आगे आया है, मैंने बहुत गलत किया, मेरा किया आगे आया, मेरा कुल का नाश हो रहा है, मैं समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, जो तुम्हारी पत्नी है, इसे तो भरी जवानी में विधवा मतलब होके और उन दिनों सती प्रथा थी, तो वो कहता है कि इसे तो सती होना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारी चिता जलेगी, नीचे से इसे बिठा दिया जाएगा, ये तो जिंदा जलेगी, तो इसका क्या दोष है? मैंने तो चलो बुरा किया इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन इसका क्या दोष है? तो किसान का बड़ा बेटा तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी,
आपको याद है वो वैद्य जिसने मुझे आपके भाई के रूप में दवाई दे के, जहर दे के मारा था, वो कहाँ है अब? तो वो कहता है बेटा उस टाइम मेरे भाई जब मरा था उसके 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहता है बस वही मेरी पत्नी के रूप में जन्म लेके आया है, वही ये मेरी पत्नी है जो वैद्य था। तो अब जब इसने मुझे जहर दे के मारा है, तो जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ में इसको भी मरना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसके पीछे हमारे खुद के अपने कर्म होते हैं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो कर्म का फल जरूर मिलता है, आज मिले कल मिले, लेकिन मिलता जरूर है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही उसका मीठा पानी होगा। तो इसलिए जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन से ही हल मिलता है, उसका जीवन से ही उसका उत्तर मिलता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए, सभी का बड़ों का आदर सम्मान करते रहिए, किसी को भी तुच्छ न समझें, क्योंकि जहाँ पर तलवार काम आती है जरूरी नहीं हर जगह पे तलवार ही काम आए, कई जगह पर सुई भी हमारे बहुत काम आती है। तो इसलिए हर किसी का सम्मान करते रहिए, अपने से छोटे बड़ों को प्यार दीजिए, उनका आदर कीजिए, भगवान का धन्यवाद जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धरती माता की जय, वंदे मातरम, हरे कृष्णा, जय जवान जय किसान, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।